ट्रांसपिरेशन होता क्या है? ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर इवेपोरेट होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट सच एज द लीव्स, स्टेम और फ्लावर्स। वाटर जो है आपका इवेपोरेट क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर पोटेंशियल होता है आपका सराउंडिंग इन्वायरमेंट में एज कम्पेयर टू प्लांट्स वो कम होता है, इसलिए जो है आपका वाटर इवेपोरेट होता है। जो वाटर ट्रांसपिरेशन होता है वो मोस्टली बाय स्टोमेटा के थ्रू होता है, जो कि आपकी लीव्स की एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। प्लांट जितना भी पानी एब्जॉर्ब करता है उसका 95% जो होता है वाटर इवेपोरेशन के फॉर्म में जाता है। ये मेनली जैसे मैंने बताया कि आपके स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो स्टोमेटा एक क्या है? स्टोमेटा एक मैग्नेट पोर है जो आपकी एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, रूट और लीव्स की, शूट और लीव्स की। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल की जाती है बाय द गार्ड सेल्स। ट्रांसपिरेशन कैसे मेजर करते हैं प्रैक्टिकली? तो हम इसको जो है पोटोमीटर के थ्रू करते हैं। इसमें हम जो है एक लिफी शूट लेते हैं, उसको पोटोमीटर में टाइटली जो होता है, टाइटली यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको टाइटली बाउंड कर देते हैं और इसमें जो आपका वाटर जैसे जैसे लीव्स के थ्रू इवेपोरेट होता है, पानी यहाँ से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ऊपर की तरफ मेजर करते हैं। लेकिन इसकी हम कहते हैं कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है कि जो वाटर अपटेक होता है एक्चुअली में प्लांट में और जो पोटोमीटर के थ्रू होता है वो एक्यूरेट नहीं होता। ये जस्ट एक प्रोसेस शो करता है कि भी ट्रांसपिरेशन हो रखा है। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि जो आपका प्लांट पार्ट हम यूज करते हैं वो प्लांट को कट करके यूज करते हैं, तो इससे जो होता है प्लांट डैमेज होता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि प्लांट हैज नो रूट, सो नो रेजिस्टेंट टू वाटर बीइंग पुल्ड अप। देन टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन 3 टाइप के होते हैं: क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो क्यूटिकल्स के थ्रू होता है। क्यूटिकल जो होती है आपकी आउटर लेयर होती है, जो कि आपकी जो है वैक्स वगैरह क्यूटिन या वैक्स की बनी होती है। तो जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है वो अबाउट 0 to 5% होता है टोटल वाटर लॉस का। लेंटिकुलर सेल्स जो होती हैं वो आपकी 5 to 10% जो है वाटर ट्रांसफर करती हैं। स्टोमेटा जो होता है सबसे ज्यादा जो है आपका ट्रांसपिरेशन करता है, अबाउट 80 to 95%। ठीक, तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो होता है जैसे कि मैंने कहा कि आपके क्यूटिकल्स के थ्रू होता है, तो इट डिपेंड ऑन थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल्स। लेंटिकुलर सेल्स जो आपके मोस्टली वुडी स्टेम्स और फ्रूट्स में जो होते हैं आपका होता है, जबकि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो है मैक्सिमम लॉस करता है और ये आपके स्टोमेटा के द्वारा जो है कंट्रोल की जाती है। अब कहते हैं हाउ मच वाटर जो है हमारा ट्रांसपायर होता है। तो ड्यूरिंग ए ग्रोइंग सीजन ए लीफ विल ट्रांसपायर मेनी टाइम्स मोर वाटर देन इट्स ओवन वेट्स। An acre of corn give off about 3,000 to 4,000 gallons। यानी कि हम कह सकते हैं 11,000 से लेके करीबन 15,000 लीटर जो पानी होता है वो आपका ट्रांसपायर्ड होता है 1 एकड़ कॉर्न लैंड में। एंड लार्ज ओक ट्री जो है ट्रांसफर करता है अबाउट 40,000 गैलन, यानी कि आप करीबन कह सकते हो 1.5 लाख लीटर पर ईयर जो है आपका वाटर ट्रांसफर होता है। अब थ्योरी ऑफ ट्रांसपिरेशन। थ्योरी ऑफ ट्रांसपिरेशन में फर्स्ट आता है आपकी वाइटल थ्योरी, जो कि बेस्ड ऑन फोर्स ड्राइवन बाय द लिविंग सेल्स। तो ये 3 टाइप के होते हैं: रिले पंप थ्योरी, पल्सेशन थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी। तो सेकंड आपका आता है फिजिकल फोर्स थ्योरी, जो कि आपके फिजिकल फैक्टर्स सच एज द इम्बाइबिशन, कैपिलरी फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन पे जो है बेस्ड है।
Ascent of sap occur through the dead cells of the xylem. कैपिलरी फोर्स थ्योरी 1863 में दी गई. एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी 1809 में दी गई. इम्बाइबेशन थ्योरी एंड लास्ट वन आप क्या आती है ट्रांसपिरेशन थ्योरी, कोहेसिव थ्योरी, डिक्सन और जोली थ्योरी, जो कि इसकी साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवर की 1894 में इसको जो है डिस्कवर किया. वन बाय वन हम जो हर थ्योरी करते हैं. फर्स्ट वन आपका था वाइटल थ्योरी. वाइटल थ्योरी में हम फर्स्ट करते हैं रिले पंप थ्योरी, जो आपकी गोल्ड सी 1884 में दी थी. इसमें वाटर मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ वुड पैरेन्काइमा एंड मेडुलरी सेल्स. इसमें जो जाइलम वेसल होता है वो वाटर का रिजर्वोयर की तरह एक्ट करता है. ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे फॉल होता है वैसे ही वाटर जो है वापस वेसल में आ जाता है. इसकी लिमिटेशन क्या कहते हैं, लिमिटेशन ये है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ वुड होती है ये इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता. जाइलम पैरेन्काइमा शुड अरेंज बिटवीन वेसल्स बट लाई साइड बाय साइड. सेकेंड आप क्या आती है पल्सेशन थ्योरी, जो कि जेएस बोस ने 1923 में दी. उसने क्या कहा कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ सेल्स कंटिन्यू, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करेंगी सेल्स तो वो वाटर को नेक्स्ट सेल में मूव कर देती है. ठीक है. और यहाँ पे जो जाइलम वेसल होता है वाटर की रिजर्वोयर की तरह काम करता है. अब लिमिटेशन क्या है इस थ्योरी की, लिमिटेशन ये है कि ये जो है ऑल प्लांट में ऑब्जर्व नहीं की गई. और जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है दैट इज द 1000 टाइम फास्टर देन द पल्सेशन थ्योरी. थर्ड वन आपका आता है रूट प्रेशर थ्योरी. रूट प्रेशर थ्योरी क्या कहते हैं कि रूट टेक्स मिनरल्स आयरन फ्रॉम द सॉइल्स एंड ट्रांसपोर्ट टू स्टिल्स एंड एक्यूमुलेट इन जाइलम वेसल. जैसे वाटर पोटेंशियल आपका जाइलम वेसल में कम होता है जिसके कारण वाटर जो होता है आपका मूव करता है फ्रॉम cortical cells to xylem cells. Capillary strips prevent free return of water or salts into cortex, so hydrostatic pressure जो है क्रिएट होता है, जिसे हम कहते हैं रूट प्रेशर जो है क्रिएट होता है, वो पानी की मूवमेंट में हेल्प करता है. लिमिटेशन क्या है कि ये जो है सभी प्लांट्स में ये जो है आपका अप्लाई नहीं होता. वाटर अपटेक जो है आपका बिना रूट के भी हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी एक्सपेरिमेंट में किया उसमें रूट नहीं होती, हम एक ट्यूब लेते हैं. थर्ड क्या है कि रूट प्रेशर सीन ओनली इन रेनी सीजन, ये ओनली सिर्फ रेनी सीजन में ही दिखाई देता है जब प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे कम होती है. देन नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन है कि रूट प्रेशर नॉट फाउंड इन रैपिड मूवमेंट वाटर ट्रांसपायर्ड प्लांट्स. नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि जो शेप एग्जीक्यूट होता है वो लो होता है, लो क्वांटिटी में होता है एज कम्पेयर टू वाटर अब्जॉर्ब होता है. नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन होता है कि इन टॉल प्लांट्स सच एज द यूकलिप्टस प्रेशर इज 20 एटमॉस्फेयर फॉर डेज ऑफ वाटर, बट इन रूट प्रेशर इज ओनली 2 to 5 एटमॉस्फेयर. सो इट इज इम्पॉसिबल कि by root pressure plant can absorb the water up to 20 meter, up to 20-30 meters of their length. So this also again जो है neglect this theory. Then next आपका आता है physical force theory. Physical force theory में फर्स्ट आता है आपका atmospheric pressure theory. तो इसमें क्या कहता है कि जो नेगेटिव प्रेशर डेवलप्ड होता है ट्रांसपिरेशन, नेगेटिव प्रेशर जो डेवलप्ड होता है ऑन ट्रांसपायर्ड सरफेस विच इज बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो वाटर विल जो है राइज कर जाता है. इसकी लिमिटेशन क्या है कि देयर इज नो फ्री सरफेस एट लोअर एंड ऑफ द प्लांट्स फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू ऑपरेट.
सेकेंड है इवन इफ कंप्लीट वैक्यूम इज क्रिएटेड एट द ट्रांसपेरेंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन रेज वाटर अप टू 34 फीट्स। सेकेंड आता है आपका इम्बाइबेशन प्रेशर। इम्बाइबेशन प्रेशर में क्या कहते हैं, जाइलम, ट्रैकेट्स और वेसल्स हैज हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स विच कॉज इम्बाइबेशंस। तो फोर्स ऑफ इम्बाइबेशन जो होते हैं 100 to 1000 एटमॉस्फेरिक रेंज करती है, ठीक है, जो कि सफिशिएंट होते हैं टॉल प्लांट के लिए। इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये जो वाटर की मूवमेंट होती है वो स्लो होते हैं और नेग्लेक्टेबल होती है एज कम्पेयर टू वाटर ऑब्जर्व और ट्रांसफेड जो कि एक्चुअल में होती है। सेकेंड क्या है कि वाटर राइज फ्रॉम ल्यूमन ऑफ ट्रैकेट्स एंड वेसल इज नॉट फ्रॉम द देयर वॉल्स। देन आता है आपका कैपिलरी फोर्स थ्योरी। कैपिलरी फोर्स क्या कहते हैं कि ट्रैकेट्स एलिमेंट्स एक्ट एज ए कैपिलरी ट्यूब in which water rise. Capillarity caused by interaction of adhesive and cohesive or gravitational force. यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है आपका कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स इनके अगेंस्ट काम करते हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या है थ्योरी की, जो कैपिलरी फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो लो होता है टू राइज द वाटर इन टॉल प्लांट्स। सेकेंड क्या है, वेसल इज नॉट यूनिफॉर्म ड्यू टू थिकनिंग टू प्रोवाइड कैपिलरी एक्शंस। थर्ड क्या कहते हैं कि आपकी वेसल्स आर ब्रॉड देन ट्रैकेट्स बट कंडक्ट वाटर मोर इज अगेंस्ट लॉ ऑफ कैपिलरिटी। चौथा पॉइंट कहते हैं कि स्प्रिंग वुड में जो होता है ब्रॉड लेमन हो जाते हैं प्लांट में, बट ऑटम वुड में कम होते हैं, ठीक है, बट कंडक्ट वाटर मोर। नेक्स्ट पॉइंट आप कहते हैं वन फ्री सरफेस कैन बी प्रेजेंट बिलो जाइलम फॉर एक्शन ऑफ कैपिलरी फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, सोइल वाटर इज नॉट कनेक्टेड विद द जाइलम डायरेक्टली। देन नेक्स्ट आपकी थ्योरी आती है दैट इज द ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी जिसे हम कहते हैं। इसको हम कोहेसिव थ्योरी भी बोलते हैं और डेक्सन जोली थ्योरी भी बोलते हैं, जो कि 1894 में आपकी डेक्सन और जोली ने ये थ्योरी दी थी। तो इसमें क्या कहता है कि इसमें जो है आपके पहले जो है कॉन्टिन्यूस वाटर कॉलम बनते हैं और दूसरा जो तब का ट्रांसपिरेशन पूल बनता है। इन दोनों फोर्सेस के कारण ही जो आपका वाटर आपका जो है प्लांट में अप टू जो प्लांट की लेंथ होती है आप कह सकते हो 30-40 मीटर जो भी है आपकी उसमें जो है आपकी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, यानी कि आपकी जो वाटर की मूवमेंट होती है। तो फर्स्ट ये क्या कहता है कोहेसिव थ्योरी में कि सबसे पहले जो है कॉन्टिन्यूस वाटर कॉलम फॉर्मेशन होती है। अब क्या कहता है कॉन्टिन्यूस वाटर कॉलम क्यों बनते हैं? They are developed from root tips to mesophyll cells of leaf or stem through tertiary elements of xylem, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम। इसमें जो होते हैं वाटर कॉलम कॉन्टिन्यूस होते हैं ड्यू टू एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स, ठीक है, जो कि आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर हम जिसे बोलते हैं। तो जो आपका कोहेसिव फोर्स होता है वो आपका 47 to 207 एटमॉस्फेरिक क्रिएट होता है, जो कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ क्रिएट करता है और आपका एक कॉन्टिन्यूस चैनल बनाता है। देन सेकंड आपका आता है क्रिएशन ऑफ ट्रांसपिरेशन पूल अबाउट 20 एटमॉस्फेयर दैट इज सफिशिएंट टू पूल वाटर लाइक अनब्रेकेबल रॉक। विड्रॉ वाटर फ्रॉम सोइल बाय रूट हेयर and translocate to all aerial part. Then evaporate water from mesophyll cells, passes into stomata and create surface tension या नेगेटिव या सक्शन प्रेशर जिसे हम कहते हैं वो आपका क्रिएट होता है। कहने का मतलब होता है कि आपका जो है वाटर आपका रूट के थ्रू ले लिया जाता है, एरियल पार्ट में जाते हैं। एरियल पार्ट में भी मेसोफिल सेल जो आपकी
लीव्स में प्रेजेंट है उसमें पहुंचता है। तो वहां पे जो आपके स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, उसके थ्रू आपके जो है वाटर इवेपोरेट हो जाते हैं और आपका जो है टेंशन क्रिएट करते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसे हम बोलते हैं सक्शन प्रेशर्स। तो सक्शन प्रेशर जो आपका क्रिएट होने के कारण आपका जो है आपके वाटर की मूवमेंट शुरू होती है और आपका जो है एक वाटर पोटेंशियल क्रिएट होता है मेसोफिल सेल्स में, ठीक है, जिसके कारण आपकी वाटर का फ्लो होता है। वाटर का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है? दैट इज द सोइल टू रूट हेयर सेल्स, रूट हेयर सेल्स टू कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टिकल सेल्स टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस टू पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल टू जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा से आपका रूट जाइलम चैनल, रूट से आपका फिर जो है स्टेम में जाता है, स्टेम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स एलिमेंट्स, वहां से आपका जो है लीफ मेसोसेल्स में जाएगा, लीफ मेसोसेल सेल से इंटरसेलुलर स्पेस में जाएगा और इंटरसेलुलर स्पेस से आपका स्टोमेटा के थ्रू जो आपका वाटर आपका ट्रांसफायर हो जाता है, ठीक है। देन जैसे कि कम टू द पॉइंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है, ट्रांसपिरेशन पूल का ही है, रिलेट करता है। जैसे कि मैंने आपकी फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि आपका वाटर क्यों ट्रांसपायरेंट होता है, ड्यू टू लोअर वाटर पोटेंशियल्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जिसके कारण आपके जो है कॉन्टिन्यूस चैनल क्रिएट होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपके कॉन्टिन्यूस चैनल कोएजिव और एडेजिव फोर्स के कारण क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो आपका ये आपको हम दिखा रहे हैं कि सोइल में हमारा जो वाटर पोटेंशियल होता है वो 0.3 मिलियन पास्कल होता है, ठीक है। ध्यान रहे ये नेगेटिव में है, ठीक है, ये आपके नेगेटिव में है, नेगेटिव चल रहे हैं। तो जाइलम रूट जाइलम ये -0.6 मेगा पास्कल होता है, स्टेम में ये जो है -0.8 मेगा पास्कल होता है, लीफ सेल वाटर में ये जो है 1 मिलियन पास्कल होता है, लीफ एयर स्पेस में -7 मिलियन पास्कल होता है, जबकि आउटर एरिया में ये -100 मिलियन पास्कल होता है, यानी कि दैट इज द लोअर वाटर पोटेंशियल्स। और आपका रूट में सोइल्स में जो है सबसे ज्यादा हाई वाटर पोटेंशियल है। तो जैसे मैंने कहा कि जो आपका वाटर की मूवमेंट होती है वो आपके हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल में होती है, इसलिए जो है आपके वाटर जो आपका मूव करता है प्लांट में फ्रॉम रूट टू आपकी टिप ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम कि वाटर की मूवमेंट, इसलिए जो टॉल प्लांट है, लंबे प्लांट हैं, उनमें भी आपका जो है पानी आपका इजीली जो है आपकी टिप तक चला जाता है, चाहे वो कितने भी ही लंबे क्यों न। रीजंस ड्यू टू द वाटर पोटेंशियल डिफरेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड द टिप तक, एंड अल्टीमेटली इज द एटमॉस्फेरिक, दैट इज द वेरी लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है। अब इसके एविडेंस क्या है इस थ्योरी के, ठीक है। तो एविडेंस क्या है कि पहला है कि फर्स्ट इज द जाइलम सैप इन द कोलम रियली अंडर टेंशंस, कि जो जाइलम सैप है वो क्या टेंशंस के अंदर है। तो हम इसके जो है एविडेंस मिले हमें, तो पहला आता है एक्जुडेशंस ऑफ द सैप। अगर हम कट लगाते हैं किसी भी ब्रांच में तो वहां से काफी अमाउंट में हमारा एक्सट्रैक्ट जो है बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये हमें शो करता है कि हमारा जो है जाइलम सैप जो हमारा कंटिन्यूस टेंशन क्रिएट हो रहा है और आपका मूव कर रहा है, आपका जो सैप है, ठीक है, वो मूव कर रहा है। सेकंड क्या है कि सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन डायमीटर ऑफ स्टेम एट टाइम ऑफ एक्टिव ट्रांसपिरेशन। जब एक्टिव ट्रांसपिरेशन होती है तो उस टाइम जो स्टेम का डायमीटर जो है वो डिक्रीज होता है, यहाँ तक कि जो डायमीटर है वो फ्लक्चुएट करता है ऑन बेसिस ऑफ द डायूरेनल फ्लक्चुएशंस जो आपके डे में होती है, डे टू डे वेरी करती है। देन थर्ड इसका आता है श्रिंकेज
जो आपकी अपीयर होती है, फर्स्टली अपीयर होते हैं, वो आपके नियर बाय सबसे पहले जो है लीव्स में होते हैं, यानी कि लीव्स जो होते हैं सबसे पहले श्रिंक करती हैं। उसके बाद आपके ये कहते हैं कि रूट और जो आपकी स्टेम जो होते हैं वो बाद में जो आपके श्रिंक होते हैं। तो जब जहां आपका ट्रांसपिरेशन होता है वहां पे सबसे पहले जो सेल जिसमें आपका ट्रांसपिरेशन होता है वो सबसे पहले जो है श्रिंक होती है। और अगर आप फिजिकली कहते हो तो हम कहते हैं कि लीफ सबसे पहले जो है श्रिंक होके आपकी सेपरेट हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू वाटर की कमी के कारण। देन हाउ इज इंटीग्रेटेड ऑफ वाटर कॉलम मेंटेन, ठीक है। तो वाटर कॉलम की इंटीग्रेट जो कॉन्टिन्यूस हम कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस चैनल जो है आपके मेंटेन रहते हैं, वो कैसे रहते हैं। तो जाइलम सैप कंटेन्स डिजोल्व गैसेज विच फॉर्म एयर बबल्स, ठीक है, विच काज द प्रेशर डिफरेंशियल टू सील ऑफ द बॉर्डर पिट। तो जो आपके गैसेज छोटे छोटे होते हैं वो आपके जो वॉल्स आपकी प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट वॉल्स के बीच में, तो वो उसकी जो पिट्स प्रेजेंट होते हैं उनको वो फिल करते हैं, जिसके कारण वो जो गैप होता है पिट के कारण वो आपका फिलअप हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि सरफेस टेंशन प्रिवेंट एयर बबल्स फ्रॉम स्क्वीजिंग थ्रू स्मॉल पोर्स एंड थ्रू इम्परफोरेट एंड वॉल, ठीक है। तो आपके जो बबल्स होते हैं वो आपके स्क्वीज कर जाते हैं और जो छोटे पोर्स हैं उनको जो है ब्लॉक कर देते हैं। देन आपका आता है कैविटेशंस और इम्बोलिशन। कई बार ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो रिमेम्बर दैट कैविटेशंस इज ए फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एयर बबल्स filled cavity in a region where the pressure of liquid fall below its vapor pressure in water column। तो ये जो है डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है, सच ए टेम्परेचर, पीएच, वेन वॉल एक्सेट्रा। तो ये जो आपके होते हैं कैविटेशंस, ये ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं वाटर कॉलम को, ठीक। न्यू जाइलम फ्री फ्रॉम कैविटेशन, जो भी नया जाइलम बनता है वो उसमें कैविटेशन नहीं होती। टू फॉर्म मोस्टली ये जो होते हैं आपके स्प्रिंग सीजन के दौरान बनते हैं। तो अकर एट हाई ट्रांसपिरेशन, फ्रीजिंग और थोइंग और मेल्टिंग, ठीक। अब कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो हम इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों काउंट करते हैं। तो इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो आपके ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला आता है लीफ सरफेस एरिया। तो अगर लीफ सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो आपका ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा। सेकंड आपका आता है लीफ स्ट्रक्चर। लीफ स्ट्रक्चर में आपका आता है नंबर ऑफ लीव्स। जितनी ज्यादा लीव्स होगी उतना ज्यादा एरिया होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे गैसेस एक्सचेंज के लिए, और उतना ही ज्यादा वाटर जो है आपका वो लॉस होगा। सेकंड आता है आपका साइज ऑफ लीफ। अगर बड़े साइज की लीव्स है तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो आपका ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा। अब थिकनेस ऑफ एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल्स, ठीक है। तो वैक्सिक जो क्यूटिकल्स होती है वो इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए, ठीक है, और आपका जो वाटर लॉस होगा वो कम होगा। तो अगर थिकनेस ज्यादा है आपकी क्यूटिकल्स की तो आपकी जो है ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा। देन कंपैक्टनेस ऑफ मेसोफिल सेल्स, ठीक है, तो ये रिड्यूस कर देते हैं ट्रांसपिरेशन ड्यू टू फ्री इंटरसेलुलर स्पेस। देन आपका लीफ ओरिएंटेशन, ठीक है, यानी कि लीफ की मूवमेंट। तो लीफ हीट लेस हीटिंग इफेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लाइट देन पैरेलल। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम, जैसे कि कैंपस प्लांट है, ठीक है, वो अगर वर्टिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइक करता है तो आपकी रेडिएशन का इफेक्ट उस पर कम होगा। रेडिएशन का इफेक्ट कम होगा तो आपकी जो ट्रांसपिरेशन है वो भी कम होगी, ठीक है। देन आता है स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी, साइज एंड नंबर। तो ट्रांसपिरेशन जो है इंक्रीज होगा अगर स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और यस स्टोमेटा की फ्रीक्वेंसी, साइज और नंबर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा। मोर स्टोमेटा विल प्रोवाइड मोर पोर्स
और more pores cause the transpiration more. Then stomatal positions, ये आइसोबाइलेटरल मोनोकोट्स टाइप के लीव में होती हैं। तो इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ जो आपकी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड्स में, ठीक है। तो द पार्ट एक्सपोज टुवर्ड्स लाइट शो मोर ट्रांसपिरेशंस। रूट शूट रेशो, ठीक है, अगर रूट शूट रेशो कम है तो ट्रांसपिरेशन भी जो है आपका कम होगा एज डेवलप्ड वाटर डिफेक्ट कंडीशंस। देन आपका आता है एज ऑफ प्लांट, ठीक है। एज ऑफ प्लांट में मिनिमम, जैसे कि सीडलिंग स्टेज है, मिनिमम एट द सीडलिंग स्टेज, मैक्सिमम एट द मेच्योरिटी, और सेनेसेंस के टाइम जो होता है आपका कम होता है। तो यानी कि जो है वेरी करता रहता है। देन आपका आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपकी ट्रांसपिरेशन कॉज करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में आपका आता है फर्स्ट टेम्परेचर, ठीक है। ट्रांसपिरेशन रेट गो अप, ठीक है। हम कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो आपका ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। डिपेंड, ये सीजन टू सीजन वेरी करता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, ठीक। तो आपका जो हाई टेम्परेचर होने के कारण हाई ट्रांसपिरेशन होता है, तो क्या होता है, तो कहता है कि जो हाई टेम्परेचर होता है प्रोवाइड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके कारण जो है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो फास्टर डिफ्यूजन होता है। वार्म द एयर सो लोअर, आपका जो वाटर पोटेंशियल जो होता है एयर में वो आपका कम होता है, ठीक है। सो वाटर ग्रेडियंट जो होता है आपका स्टिपर हो जाता है। सेकेंड आपका था रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एयर इनसाइड लीफ इज सैचुरेटेड, द लोअर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी आउटसाइड द लीव्स फास्टर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक। कहने का मतलब क्या कह रहा है ये कि अगर आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो आपका ट्रांसपिरेशन रेट भी ज्यादा होगा, ठीक है। इट इज इजियर फॉर द वाटर टू इवेपोरेट इनटू ड्राई एयर देन इनटू मोर सैचुरेटेड वाटर। देन आता विंड एंड एयर मूवमेंट, ठीक है। अगर एयर की और विंड की मूवमेंट ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन रेट भी ज्यादा होगा। देन नेक्स्ट वन सोइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। When moisture is lacking, plant can be begin to senescence, such as premature aging, which can result loss leaf loss. तो उसके कारण जो आपका ट्रांसपिरेशन भी जो आपका कम होगा। देन आपका आता है टाइप ऑफ प्लांट्स, ठीक है। कि अगर आपका जीरोफिटिक प्लांट्स हैं सच एज कैक्टाई, सक्यूलेंट प्लांट, ठीक है, तो वहां पे जो है ट्रांसपिरेशन कम होगा क्योंकि वो अपने अंदर मॉडिफाइड कर लेते हैं, such as the small leaves, thick cuticles layers, and spines present on their leaves and the stems. तो वो कुछ अडेप्टेशन कर लेते हैं जीरोफिटिक प्लांट ताकि आपकी ट्रांसपिरेशन कम हो। देन आपका आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम होगा तो आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज एयर करंट, कि एयर करंट के कारण जो आपका ज्यादा होगा। नेक्स्ट आपका आता है वाटर सप्लाई, ठीक है। वाटर सप्लाई, ट्रांसपिरेशन रेट इज लोअर इफ देर इज लिटिल वाटर अवेलेबल। तो जो आपका ट्रांसपिरेशन होता है वो मेसोफिल सेल्स वॉल पे डिपेंड करता है कि जो आपकी है वेट है या ड्राई है। When cells are flaccid, the stomata is closed. अगर स्टोमेटा क्लोज है तो आपका ट्रांसपिरेशन जो है नहीं होगा। देन आपका आता है लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होगा क्योंकि आपकी स्टोमेटा जो है ओपन होंगे। स्टोमेटा ओपन होंगे तो आपकी जो है इजीली जो है आपका वाटर इवेपोरेट कर जाएगा। तो अब जैसे कि ये डायग्राम है ट्रांसपिरेशन रेट का, हम ये कहते हैं स्टोमेटा, इधर है स्टोमेटा का डायमीटर, कि अगर डायमीटर इंक्रीज हो रहा है और आपकी एयर मूव कर रही है और आपकी स्टडी एयर है, ठीक है,
और स्टोमेटा का डायमीटर हम बढ़ा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे एयर की मूवमेंट होती है वैसे वैसे ही आपका जो है स्टोमेटा जो है ट्रांसपिरेशन रेट जो आपका बढ़ता रहता है। ठीक है, आपका जो है आपका बढ़ता रहता है ट्रांसपिरेशन। तो इसी कारण जो है आपका स्टोमेट्रल रेट जो है एयर की मूवमेंट के कारण जो है आपकी ज्यादा होती है। देन मूविंग एयर रिमूव द बाउंड्री लेयर ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लेयर्स। ये कहता है कि आपकी एक तो सैचुरेटेड एयर है, ठीक है, एक आपकी मूव करिए, एयर जो आपकी मूव करिए, तो एयर सरफेस मूव होने के कारण जो आपका वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो इंक्रीज हो जाता है। वो इंक्रीज होने के कारण जो आपका वाटर जो ट्रांसपायर हो रहा है स्टोमेटा के थ्रू वो इंक्रीज होता है। अब ट्रांसपिरेशन को हम नेसेसरी इविल क्यों कहते हैं? दैट इज साइंटिस्ट कॉर्टिस 1926 में इसने कहा कि ट्रांसपिरेशन एक नेसेसरी इविल है। अब क्यों है? क्योंकि इसके बेनिफिट भी है और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो बेनिफिट क्या है, इसके एडवांटेज क्या है कि ये जो है मिनरल अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। सेकंड है ये वाटर अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तीसरा ये प्लांट को कूलिंग इफेक्ट करती है बाय रेगुलेटिंग देयर टेम्परेचर्स। ठीक है। फोर्थ ये जो मैकेनिकल टिश्यू आपके आते हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। पांचवा ये जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जैसे स्टेनिन रेजेंस, ठीक है, उनके एक्यूमुलेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और छठा जो ये है गैसेस एक्सचेंज में भी आपकी हेल्प करता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि जितना पानी प्लांट अब्जॉर्ब करता है उसका 95% जो है वाटर लॉस हो जाता है। सेकंड जो है आपका प्लांट जो अपने अंदर मॉडिफाइड करते हैं सच एज द लीफ रोलिंग, संकन स्टोमेटा, लीफ शेडिंग यानी पत्तों को गिराना। ठीक है। थर्ड आपका कहता है कि फोटोसिंथेसिस जो आपका प्रोडक्ट बना है वो भी रिड्यूस हो जाता है। चौथी कंडीशन कई बार वाटर डिफिक्ट हो जाती है। ठीक है, वाटर डिफिक्ट यानी कि पानी की कमी। पानी की कमी के कारण जो होता है विल्टिंग हो जाती है जिसके कारण जो प्लांट डेड हो जाता है। यील्ड जो होती है, यील्ड यानी कि पैदावार, वो कम होती है। सेल ग्रोथ जो होती है रिड्यूस हो जाती है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका ब्रेकडाउन होता है सच एज प्रोटीन और फैट। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो हम कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन के जो है बेनिफिट्स भी हैं और हार्मफुल इफेक्ट भी